आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। लाइव इनकाउंटर, ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। एक आदमी जो कि फेसबुक पर एक वीडियो बनाकर अपनी बात को रखता है। पुलिस जो कि खुद उसे मेंटली अनस्टेबल मानती थी, और 24 घंटे के अंदर उसी आदमी का वीडियो सामने आता है जिसके अंदर वो पुलिस को सरेंडर करता दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। 15 मिनट का एक फेसबुक लाइव वीडियो। एक आदमी खुले मैदान में खड़ा है पुलिस के सामने, अपनी पिस्तल उनकी तरफ तान कर, और कहता है कि जब मांगे पूरी हो जाएगी तो शस्त्र डाल दिए जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर वो अपनी पिस्तल जमीन पे फेंक देता है, सरेंडर कर देता है, और कुछ मिनट बाद वो 4 गोलियों से मरा हुआ पाया जाता है। यह है बिहार के भोजपुर जिले के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर की कहानी। भरत जो खुद यूपी के योगी गवर्नमेंट के एनकाउंटर वाले मॉडल की सराहना करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वो खुद इसका शिकार बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। लाइव इनकाउंटर, ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। ये पैटर्न नया नहीं है बिहार में, और पूरे इंडिया में एनकाउंटर डेथ एक बार बार होने वाला मुद्दा है। लेकिन इस केस में फ़र्क इसलिए क्योंकि इस बार एक वीडियो फुटेज है, इसलिए लोग एक स्पेसिफिक फ्रेम्स के ऊपर बात कर पा रहे हैं। ये सिर्फ रूमर्स नहीं है। अब समझते हैं कि असली मुद्दा है क्या। ये क्या सिर्फ एक आदमी की मौत की कहानी है, या गवर्नमेंट जिस मॉडल को फॉलो कर रही है उसकी दास्तां है। लेकिन जिस देश में टेररिस्ट को भी सरेंडर के बाद मौका मिलता है, उस देश में एक युवक जो अपने गांव के हक की बात करता है, बाढ़ में डिस्ट्रॉय हो गए लोगों के घरों के मुआवजे की बात करता है, सरकार से जवाब मांगता है, उसको मार दिया जाता है। इस पूरे केस में 2 थ्योरी आती है। एक जो कि भरत भूषण तिवारी के घर वाले बताते हैं, और दूसरी जो पुलिस बताती है। आखिर भरत भूषण से बिहार की सरकार इतना क्यों डर गई थी कि उसका एनकाउंटर ही करना पड़ गया? क्या भरत का एनकाउंटर सरकार से सवाल पूछने की वजह से हुआ है? समझेंगे इस वीडियो के अंदर। कहानी शुरू होती है 15 जून 2026 से। भरत तिवारी 28 साल का, भोजपुर जिले के शाहपुर थाने एरिया के बिलौटी गांव का रहने वाला, अपने फेसबुक पर कुछ पोस्ट डालता है। इनमें वो रेवोल्यूशनरी वॉर की शुरुआत करने की बात करता है, और सीधा जगदीशपुर के एसडीएम को मारने की धमकी देता है। ये पहली बार नहीं था। 7 जून और 12 जून को भी उसने ऐसे ही कुछ पोस्ट डाले थे। बिहार सरकार के पूर्व चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और उनके सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाता है ये। उन वीडियोस के अंदर भरत के हाथ में एक पिस्टल होती है। 15 जून को पुलिस उसके घर 2 बार जाती है उस पिस्टल की कहानी को सर्च करने के लिए। 16 जून को एक वीडियो और वायरल होता है। इसमें भरत तिवारी अपने घर पे पिस्टल लेके खड़ा है, पुलिस ऑफिसर की तरफ तान रखी है। पुलिस उस वीडियो की जांच करने उसके घर पहुंचती है, और जब पुलिस पहुंचती है उसके बाद जो पुलिस बाद में बयान देती है उसमें वो कहती है कि भरत मेंटली अनस्टेबल है। ये बात ध्यान से सुनिए, पुलिस खुद कह रही है कि ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल भेजने की तैयारी हो रही है। अगले दिन यानी कि 17 जून सुबह करीब 9 बजे पुलिस फिर उसके गांव बिलौटी आती है, इस बार एसटीएफ के साथ। भरत खुले मैदान में चला जाता है और फेसबुक पे लाइव आ जाता है। इस 15 मिनट के वीडियो में भरत पुलिस की तरफ पिस्तल ताने खड़ा होता है, उन्हें बार बार वहाँ से जाने को कहता है। पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। भरत उसमें जवाब देता है कि अब जंग होगी, या मैं बचूंगा या पुलिस। वीडियो में एक गोली चलने की आवाज़ भी नहीं आती, ना ही इस पूरी वीडियो के अंदर भरत पुलिस की तरफ फायर करता है। फिर वो अपनी मांगे बताता है। कोई भी नेता, मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी हमारे समाज के साथ बैठेगा, विकास का काम बिना किसी लापरवाही और करप्शन के होगा, और कहता है कि अगर मांगे पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिए जाएंगे। और फिर कैमरे के सामने वो अपनी पिस्तल पुलिस की तरफ फेंकता हुआ दिखता है। फाइनली वो सरेंडर कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद एक खबर आती है कि भरत को गोली मार दी गई है। अब यहाँ से कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक तो आता है पुलिस का वर्जन और एक आता है फैमिली का वर्जन। पुलिस का कहना है कि भरत ने उनके ऊपर कंटिन्यूस फायरिंग की, और जब वो उसके करीब गए उसको रोकने के लिए तो उसने उन्हें डायरेक्ट टारगेट किया। सेल्फ डिफेंस में उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से उसकी टांग पे गोली लग गई। उसे शाहपुर रेफरल हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल PMCH रेफर किया गया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान भरत की मौत हो गई। फैमिली का कहना एकदम अलग है। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी, जो खुद रोहतास जिले के तेहरी से रिटायर पुलिस हवलदार हैं,
उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे बेटे ने अपनी पिस्तौल पुलिस को सरेंडर कर दी थी, उनके सामने फेंक दी थी, फिर भी उन्होंने उसे गोली मार दी, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उनका कहना है कि भरत का कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई एफआईआर नहीं थी, कोई चार्जशीट नहीं थी। एक आई विटनेस ने मीडिया को बताया कि भरत ने अपने वेपन फेंक दिए थे, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, कुछ दूरी तक ले गए और फिर वहां उसे गोली मार दी। जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर है, फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे साथ में थे। जब उन्होंने पिस्टल फेंका तो एक इंस्पेक्टर थे, शायद थाना प्रभारी होंगे, कोई हो, वो कंधा पे हाथ रख के उनको लेकर आए और बोले भाई कोई नहीं है, सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद पास से लाकर स्टेट ने फायर किया उनके पैर। विटनेस का कहना है कि उसे कई बार गोली मारी गई, भरत को 4 गोली लगी थी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, जिसका प्रूफ वीडियो के अंदर भी है, फिर उसे बाद में क्यों मारा गया? क्या बिहार की गवर्नमेंट एक इंसान जो कि अपने गांव, अपने ज़िले के लोगों के हक की बात कर रहा था, बाढ़ में उसके गांव के लोगों के घर तबाह हो जाते थे? लेकिन पहले अच्छे से बसाया जाए, उससे पहले होगा बढ़िया से बसाई, आखिर हो सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो बेलावटी गांव में। जिसके लिए वो कई बार सरकारी अफसरों से मिलता है, डीएम से मिलता है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। जिसके बाद वो फेसबुक पे एक वीडियो बनाता है हाथ में एक पिस्तौल लिए हुए, जिसके अंदर वो डायरेक्टली कहता है कि अगर उसके गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो वो जिले के एसडीएम की हत्या कर देगा। जो कि गुस्से में उसका कहना था, कई बार सरकार से जवाब ना मिलने के बाद एक हारा हुआ इंसान हथियार उठाता है, लेकिन सरकार उसके साथ क्या करती है? सरेंडर होने के बाद भी उसको गोली मार देती है। जिस देश के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल टेररिस्ट को सरेंडर का मौका मिलता है, उनको कई सालों तक जेल में बिठा के खिलाया पिलाया जाता है, वहाँ पर उस देश के अपने ही एक युवा को सरकार गोली मार देती है। अब मेरे कहने का मतलब है कि अब तो हम लोग को साथ तो देना चाहिए। हाँ हम ही उन्हें सब लोग को देना चाहिए, अब दे भी रहा है लोग। हाँ पूरा भारत के जितने हिंदू हैं सब लोग दे रहे हैं। तो मैं ये पद यात्रा करते हुए बिहार से भोजपुर जिले से बिलौटी गांव से ये होते हुए जाऊंगा मध्य प्रदेश छतरपुर। अच्छा। जी के समर्थन में, हाँ सनातन धर्म के समर्थन में और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने उसी दिन यानी कि 17 जून को पटना में एक पब्लिक मीटिंग में इस इंसिडेंट का जिक्र किया। उन्होंने पुलिस की तारीफ की कि उन्होंने भरत को पकड़ लिया है, मेंटल हॉस्पिटल गोलीबार भेज दिया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर की ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत निकलती है, क्योंकि तब तक भरत को सरेंडर के बाद गोलियां मार दी गई थी। मौत के बाद गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है सरकार और प्रशासन के ऊपर। 18 जून को बिलोटी के ग्रामीण एरिया में भरत का शव लेकर आरा बक्सर नेशनल हाईवे NH 922 पे पहुंच जाते हैं गांव के लोग। बॉडी को हाईवे पे ही रख दिया जाता है। ट्रैफिक कई घंटों के लिए ब्लॉक होता है, प्रोटेस्ट हिंसक होने लगता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है और लोगों को वहां से भगाती है। एनकाउंटर के तुरंत बाद शाहाबाद रेंज के DIG डॉक्टर सत्यप्रकाश ने 4 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, जिनमें शाहपुर थाना के SHO राजेश कुमार मालाकार भी शामिल थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि सस्पेंड ऑफिसर्स को नेग्लिजेंस और डिसिसिव एक्शन ना लेने की गलती की वजह से सस्पेंड किया गया है। जब एक्यूज ने हथियार दिखाया था पुलिस की तरफ, उनको तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सस्पेंशन इस वजह से नहीं हुआ कि एनकाउंटर गलत था। ये सस्पेंशन इस वजह से हुआ है कि 16 जून को जब भरत के घर पुलिस पहुंचती है और भरत उनको पिस्तौल दिखाता है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया। मतलब पुलिस इस एनकाउंटर को ऑफिशियली गलत नहीं मानती है। जिसके बाद एक सवाल उठता है कि अगर 16 जून को ही पुलिस वालों को उनके एक्शन ना लेने की वजह से सस्पेंड करना था, तो अगले दिन वही पुलिस वाले STF के साथ भरत को पकड़ने के लिए क्यों जाते हैं? और जाने के बाद जब भरत उनको सरेंडर कर देता है, तो वो उसको उसके बाद भी 4 गोली मार देते हैं, जिससे कि भरत की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। अब ये वही पुलिस है जो भरत को पहले मेंटली डिस्टर्ब बता रही थी, उसका इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन एक दिन के अंदर ही वो उसका एनकाउंटर कर देती है। और भरत का एनकाउंटर जिस तरीके से किया जाता है, जैसे कि कोई कुख्यात अपराधी हो जिसने पुलिस के ऊपर कई राउंड फायरिंग करी हो। अगर कानून की किसी भी किताब को देखा जाए तो सरेंडर के बाद एनकाउंटर को हत्या माना जाता है। अब इस पूरे मामले के अंदर ना तो पुलिस की साइड पूरी तरीके से क्लियर है। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था
तो उसका इलाज करवाना चाहिए था, ना कि गोली मार देनी चाहिए थी। इस पूरे मामले के अंदर ओपोजिशन भी वन साइडेड चुप बैठा है। यही अगर भरत की जगह कोई अब्दुल होता तो पूरा ओपोजिशन आज रोड पे आ चुका होता। अगर पुलिस की थ्योरी को सही भी माना जाए, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था, अगर इस मामले को किसी भी तरीके से सरकार जस्टिफाई करती है तो भी ये गलत है। सरेंडर के बाद एनकाउंटर हत्या ही है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या सरकार भरत से इतना डर गई थी कि उसको मारने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था, या फिर कोई और भी रास्ता था?